शहरी सरापा एहतजाज हैं, खासतौर पर मकीन मुख्तलिफ टावर्स जिनको गिराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया पुलिस की जानिब से। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड ह्यूमैनिटी बेसिस के ऊपर इसके ऊपर नजर सानी करे? एजाज हसन चौधरी साहब, हो ही नहीं सकता, ये होना चाहिए भी हो। आप देखें, एक बड़ी अहम जो चीज़ है जिसको न शायद नज़रअंदाज किया जा रहा है वो ये है कि बिल्डर और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन या हाउस बिल्डिंग अथॉरिटी जो है कराची की, सिंध हाउस बिल्डिंग अथॉरिटी, इनमें ज़रूर आपस में मेल जोल होगा, इनमें कोई करप्शन हुई होगी, पैसा दिया होगा, बिल्डर ने सर्टिफिकेट जाली बनाए होंगे या गलत बनाए होंगे, या सर्टिफिकेट होंगे दुरुस्त, अथॉरिटी की मोहर ही होगी उन पे, लेकिन उनके पीछे बेकायदगी होगी और वो नहीं होने चाहिए थे, मिलने चाहिए थे सर्टिफिकेट, फिर भी दिए जा रहे होंगे। और वो लेट से वो जाली काम किया है, बोथ द अथॉरिटी एंड द बिल्डर। अब फंस गया बीच में ऑक्यूपेंट, जो किराएदार है या मालिक मकान है जिसने वो घर लिया है, खासकर जो मालिक मकान है, उसने अपनी जमा पूंजी लगा के दिया है, पर उसको कोई इल्म नहीं। उसने जब देखा है बिल्डर के पास सर्टिफिकेट है, मोहरें लगी हुई है हाउस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन की, कंट्रोल अथॉरिटी की मोहरें लगी हुई हैं, स्टैंप लगे हुए हैं, उसने चेक किया जाके, वहाँ रजिस्टर में भी उनके नाम उसी तरह ही है और वो सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ प्रॉपर है। उसने अपनी तसल्ली कर ली है और फिर उसने खरीद लिया है। तो उसको कहते हैं इनोसेंट परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस। ये किस तरह है खास? जी हाँ, इनोसेंट परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस, ये लोग सारे इस कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने खरीद लिया है, इनको नहीं मालूम, इनसे धोखा हुआ है। पहले तो बिल्डर ने धोखा किया है, अथॉरिटी ने भी धोखा किया है, वहाँ भी लोग मिले हुए होते हैं। फिर इन्होंने खरीद लिया है उन दस्तावेजात पर मबनी और इनसार करके जो इनके सामने रखी गई हैं। फिर इन्होंने न सिर्फ खरीद लिया है, उस पर बना लिया है और पैसे लगा दिए हैं, जमा पूंजी खत्म कर दी है। सो दे आर इनोसेंट परचेजर्स फॉर वैल्यू, यानी वैल्यू इन्होंने कीमत भी दी है, कीमत की भी दी है, एंड विदाउट नोटिस, विदाउट द नोटिस दैट ये इसमें घपला है कि उसने बिल्डर ने या तो इनको तहरीरन कहा हो ना कि जी ये मैं बना रहा हूँ पर सर्टिफिकेट 2 नंबर है दे रहा हूँ, और फिर उसने जाके बंदे ने उसके बावजूद लिया हो कि उसको कहा गया हो कि ये 2 नंबर सर्टिफिकेट है, तो फिर तो वो नहीं इस कैटेगरी में आता। पर अगर वो इनोसेंट है, मासूम है, बेखबर है और परचेजर है, खरीदने वाला है, फॉर वैल्यू है, यानी रकम अदा की है उसने बाकायदा, उसने 25 लाख रुपए लगा दिए हैं जो उसने सेव किए हुए थे, और विदाउट नोटिस है, उसको इतला नहीं दी गई कि इसमें ये खामी और खुर्द-बुर्द किया हुआ है। सारे मिले हुए सब ने ये कहा है कि जी ठीक है बिल्कुल आप लें, नस्ला टावर इतना ऊंचा बन गया है। तो जो इनोसेंट परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस है, उसको बचाना ना सिर्फ अदालत के लिए जरूरी है, अदालत का फर्ज है आईनन और कानूनन, उसका कसूर नहीं है कोई, उसको बचाना, उसके मफादात का ख्याल रखना ये अदालत का काम है। तो बैरिस्टर साहब, आपने ओवरऑल इस केस को देखा भी हुआ है, आपको लगता है कि इसमें इनोसेंट परचेजर फॉर द वैल्यू विदाउट नोटिस को बचाने की कोशिश की गई है या नहीं की गई? इस वक्त तो नहीं की जा रही, इस वक्त तो कहा जा रहा है कि गिरा दो उसको, क्योंकि ये इसने इलीगल गैर कानूनी काम किया है बिल्डर ने और उसके साथ अथॉरिटी ने, इसलिए गिरा दो, इनके सर पे चाहे गिरा दो। ये मैं समझता हूँ कि बसद एहतराम ये गलत आइडिया है। इनोसेंट परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस एक कैटेगरी है, एक खास कैटेगरी है ऐसे मामलात में, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी अदालत का फर्ज है कि उसको नुकसान ना पहुंचे, उसको नुकसान के ऊपर नुकसान ना पहुंचे। पहला नुकसान उसको हो गया कि उसके वो जो टाइटल है वो सस्पेक्ट हो गया,
वो जो उसकी मलकियत है उस पे एक शुबा आ गया, अगले किसी ने खरीदना, उससे खरीदेगा तो कहेगा कि तुम्हारा तो टाइटल खराब है। दूसरा उसको नुकसान हुआ कि उसने पैसे दे दिए, 25 लाख उसने जमा करा दिए। चौथा तीसरा उसको नुकसान हो गया कि उससे वो ले लिया आपने। चौथा उसको नुकसान हो रहा है कि आप उसको मुनाज़िम भी कर रहे हैं, उसके लिए छोड़ ही नहीं रहे कोई गुंजाइश के वो वापस ले। या तो नस्ला टावर में कोई तकनीकी खराबी हो कि उसके गिरने का मतलब इम्कान हो, लाजमी हो कि वो गिर जाएगी। वो इस तरह बनी ऐसी है, क्रैक्स आ गए हैं, टूट रहा है, और फिर तो अदालत कह सकती है कि भाई नुकसान हो गया, ये कुदरत की तरफ से है, आपको शेयर करना पड़ेगा। इस पे हम रगड़ देंगे बिल्डर को क्योंकि उसने गलत कंस्ट्रक्शन की है। इसमें बिल्डिंग अथॉरिटी जिसने बिल्डिंग अलाउ की है उसको रगड़ देंगे, पर आपकी हम तलाफी नहीं कर सकते। पर अगर तो वो खड़ा है और नस्ला टावर और अपनी ताकत से खड़ा है, तो उसको गिराना आप वायलेट कर रहे हैं उस प्रिंसिपल को जहां आपको प्रोटेक्ट करना है, जहां आपको सजा फिर भी देनी है बिल्डर को भी और अथॉरिटी वालों को भी, लेकिन वहां आपने प्रोटेक्ट करना है इनोसेंट परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस को। एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।